हेलो एवरीवन, तो आज से हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज पे बेस्ट सारे थ्योरी को हम कवर कर चुके हैं डिटेल में और वो सारा थ्योरी 3 वीडियोस में है। पहला वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को डिस्कस किए थे और बाकी बचे हुए 2 वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़े थे, ठीक है, डिटेल में पढ़े थे। और इसके अलावा हम 2 वीडियो जो है डिविजिबिलिटी रूल पे हम कवर किए थे। एक्चुअली में वो जो है इस टॉपिक नहीं है, मतलब इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम उसको अलग से कवर किए क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है तो हम आसानी से किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कंसिडर द नंबर 4 का पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 का पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 का पावर n है, ठीक है, और यहां पे हम n का कोई भी वैल्यू ले लें, यानी कि n कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, n की जगह पे 1 ले ले, 2 ले ले, कोई भी नेचुरल नंबर रख दें यहां पे, तो 4 का पावर n का जो भी वैल्यू आएगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मान लेते हैं n की जगह पे 1 लेते हैं, तो 4 का पावर 1 क्या आएगा 4। अगर हम n की जगह पे 2 लेते हैं तो 4 का पावर 2 क्या हो जाएगा 16। अगर हम n की जगह पे 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 4 जा 64 हो जाएगा। 4 का पावर 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। यानी कि हम 4 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर ले ले, जो भी आएगा रिजल्ट, जो भी नंबर आएगा वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 का पावर 1, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 4 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। यानी कि हम कोई भी पावर ले ले, नेचुरल नंबर में कोई भी हम पावर ले लें, जो भी नंबर निकल के आएगा वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। यही हमको प्रूफ करना है। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, ठीक है। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 20 को पहले ऐसे लिख सकते हैं 2 into 10 और 10 को फिर वापस से 2 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 into 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर 20 लिखे हैं, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 10, ये फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 into 2 into 5 आ गया, क्लियर है। जस्ट वैसे ही अगर 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो 30 को हम 3 into 10 लिख सकते हैं और 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट वैसे ही 40 को हम 2 into 10 ले सकते हैं, सॉरी 4 into 10 ले सकते हैं और 4 को फर्दर ब्रेक करके 2 into 2 और 10 को 2 into 5 ले सकते हैं। जस्ट वैसे ही 50 को 5 into 10 यानी कि 5 into 2 into 5, ठीक है। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि हम जो भी नंबर्स यहां पे दिए थे वो सारा नंबर्स किससे एंड कर रहा था, तो यहां पे 0 से एंड कर रहा था, ठीक है। यहां पे जितने सारे नंबर्स दिए हैं उसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है, ठीक है। तो इन सब का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे एक चीज हमको कॉमन दिख रहा है, और वो क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ये दिख रहा है कि इन सारे नंबर्स का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर्स जो कि 0 से एंड कर रहा है उनका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम फैक्टर्स कॉमन हमको दिख रहे हैं। कौन कौन से, 2 और 5। यहां भी 2 और 5 कॉमन, मतलब यहां भी 2 और 5 है, यहां भी 2 और 5 है, यहां भी 2 और 5 है, यहां भी 2 और 5 है। यानी कि मिनिमम 1, 2 और 1, 5 हमको दिख ही रहा है, ठीक है। मिनिमम 1, 2 और 1, 5 दिख रहा है। तो यानी कि जितने सारे नंबर्स जो कि 0 से एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होगा ही होगा। उसके अलावा दूसरा नंबर्स भी हो सकते हैं, यानी कि दूसरे प्राइम फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 होगा ही होगा। मिनिमम 1, 2 और 1, 5, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1, 2 और 1, 5 होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 4 का पावर n है, n के जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या वो 0 से एंड करेगा या फिर नहीं करेगा। तो हम एग्जाम्पल से समझे हैं कि वो एंड नहीं करेगा 0 से। यहाँ पे n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, वो 0 से कभी एंड नहीं करेगा। तो इसी बात को प्रूफ करना है, इसको तो एग्जाम्पल से देखें लेकिन इसी बात को प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, तो कैसे करेंगे प्रूफ ध्यान से देखेंगे। पहले इसको हम रफ वे में समझा रहे हैं, उसके बाद हम लिख के अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या नंबर दिया था 4 पावर n, ठीक है, जहां पे n कोई भी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, यहां पे लिख सकते हैं 1 2 3 4। क्लियर, चलो अब ध्यान से देखेंगे। अब इतना तो मालूम चल गया कि जो भी नंबर्स 0 से एंड करेगा उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने ही चाहिए। केवल 2 और केवल 5 रहेगा तो उससे काम नहीं होगा, दोनों होना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अब यहां पे जो भी नंबर्स दिए हैं, क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अगर हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 2 इंटू 2 का पावर n। इसको हम चाहें तो 2 इंटू 2, इसको हम 2 का पावर 2 ले सकते हैं, पावर n, ठीक है। तो यानी कि जब हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे केवल हमको एक ही प्राइम फैक्टर दिखा जो कि 2 है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पे केवल हमको एक ही प्राइम फैक्टर दिखा 2, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे है 2 का पावर n, या फिर इसको हम पहले क्लीन करते हैं, इस बात को हम क्लीन करते हैं, ठीक है, यहां से कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे समझेंगे, ठीक है। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो केवल 2 ही एक प्राइम फैक्टर है, और यहां पे पावर n है। पावर n का मतलब यहां पे हम n की जगह पे कोई भी वैल्यू रख लें, मेरा प्राइम फैक्टर 2 ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा। कैसे, अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं, ध्यान से समझेंगे, अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो इसको हम 2 इंटू 2 ले सकते हैं, यानी कि 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1। अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं तो इसको ले सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। जस्ट वैसे ही अगर n की जगह पे 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 2 पावर 3। अगर 4 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 4। जस्ट वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर हम 2 इंटू 2 पावर n है तो इसको हम 2 पावर n इंटू 2 पावर n ले सकते हैं। यानी कि मेरे प्राइम फैक्टर्स में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। प्राइम फैक्टर्स के पावर में चेंजिंग आ सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। मेरे प्राइम फैक्टर हर जगह कितना है, यहाँ पे पावर कुछ भी ले लो, प्राइम फैक्टर हमेशा 2 ही निकल के आएगा, ठीक है। जबकि हम ये पढ़े हैं कि जो नंबर्स 0 से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों आने चाहिए, लेकिन इसका जब प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं तो केवल यहाँ पे प्राइम फैक्टर केवल 2 आ रहा है। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 का पावर n, यहाँ पे n कोई भी वैल्यू रख लो, वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। आ रही बात समझ में। और वैसे भी याद रखेंगे, यहाँ पे पावर n कुछ भी हो, ठीक है, पावर n कुछ भी हो, प्राइम फैक्टर्स कभी भी नहीं बदलता है। जो प्राइम फैक्टर्स पावर 1 के लिए है वही प्राइम फैक्टर्स पावर n के लिए भी होगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, होप कि ये बात समझ में आया होगा कि ये क्यों नहीं 0 से एंड कर रहा है, क्योंकि इसके केवल एक ही प्राइम फैक्टर है 2। अगर 5 भी होता तब जाके 0 से एंड करता, ठीक है। अब हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट numbers ending with digit 0 has prime factors 2 and 5 both, ठीक है। 2 और 5 दोनों होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स के लिए। जबकि हम यहाँ पे 4 का पावर n का जब प्राइम फैक्टर्स देखें तो वहां पे केवल 2 ही प्राइम फैक्टर था, ठीक है। तो लिखेंगे बट आप नीचे लिखेंगे बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इज only 2, therefore 4 power n can never
एंड विथ डिजिट 0, ठीक है, विथ डिजिट 0। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। बढ़िया क्वेश्चन था। तो होप कि ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, मतलब कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि प्रूफ करके दिखाओ कि 6 का पावर n, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, ये भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। या आप खुद कर सकते हैं ट्राई घर पे, या फिर हम हिंट देते हैं। जैसे अगर हम 6 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो 6 का प्राइम फैक्टरेशन 2 × 3 आएगा, इसका पावर n। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो 6 के प्राइम फैक्टर्स केवल 2 और 3 है, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर्स नहीं है। अब यहाँ पे n की जगह पे कोई भी पावर ले लो, प्राइम फैक्टर्स तो बदलने वाले नहीं है, प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 3 ही रहेगा। उसका पावर बदल सकता है, प्राइम फैक्टर्स का पावर बदल सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के पावर बदल रहे हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स तो 2 ही है ना। तो यहाँ भी 6 के केवल प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 है, तो यानी कि ये भी जो नंबर है, यहाँ पे कोई भी हम पावर ले ले, जो भी नंबर आएगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। 0 से एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होने ही चाहिए, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए फिर, इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।